सुखवीर जी नोएडा से। राधे राधे श्री राधे रघुवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, हम पहले राम भगवान की पूजा पाठ करते थे और राम नाम में बहुत प्रेम भी है, लेकिन भगवान जब से आपके सत्संग सुनना प्रारंभ किया है तब से वृंदावन आने का सौभाग्य मिला है और अब मुझे राधा नाम और कृष्ण नाम से लगाव हो गया है। हमारी जिह्वा व हृदय में राधा राधा नाम ही आता है। अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, राम भगवान का नाम जप करें या राधा राधा। वो ये दूसरे नहीं, प्रभु एक ही है। जैसे हम भी प्रारंभ में रामचरितमानस हमारा एक तरह से आहार थी, बाल कांड, अयोध्या कांड गान करना, राम रक्षा स्तोत्र पाठ करना सब था। उन्हीं की कृपा से धीरे धीरे मार्ग मिला है। तो अगर भगवान चाहते हैं कि आप राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, तो अपनी कोई बस की बात नहीं। आपने हमें खोजा नहीं, आपने राधा नाम को खोजा नहीं, प्रभु ने आपको सुनवाया, आपके मन में आ रहा है, तो वो कोई निषेध वाली बात तो है नहीं ना। और वही राम है, वही श्याम है, दूसरे थोड़ी है। अलग अलग रूप अवतार लीला करके भक्तों को दुलार करते हैं। तो भगवान श्री राम से प्रार्थना करो कि अगर आपकी इच्छा है कि हम राम राम जपे तो हमारे मन से आप राम राम शुरू करवाओ। अगर आपकी इच्छा है श्याम श्याम जप करें तो फिर दुविधा हटाओ, फिर श्याम सुंदर में मन लगाओ, राधा रानी में मन लगाओ, उन्हीं से प्रार्थना करो, कोई और थोड़ी हो। जब जामवंत जी की गुफा में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण गए तो पता चला सिंह मरा पड़ा है, तो यहीं मणि गई होगी, क्योंकि सिंह मणि लेके आया। तो गुफा में अंदर घुसे, वहां गए तो खेल रही थी जाम्बवती जी मणि के साथ। तो जो भगवान को देखा तो चीख पड़ी, तो जामवंत जी आए, भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किए। उनको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता। जामवंत महाबली थे, महाबली। भगवान का घूंसा पड़ा तो उनका रग रग में पीड़ा दर्द हुई, तो उनका ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ भगवान के ही प्रहार से मैं परास्त हो सकता हूं, दूसरे से नहीं। मन से जे भी राम जी का चिंतन किया तो सामने जो मुकुट धारण किए हुए मोर मुकुट द्वारिकाधीश, उन्हीं को देखा सारंग धनुष धारण किए। बोले प्रभु मैं पहचान नहीं पाया, आप ही। फिर वो मणि सहित जाम्बवती जी को चरणों में समर्पित किया। तो जो कृष्ण है वही राम है, जो राम है वही श्याम है, अंतर नहीं है। पर नाम रूप की आसक्ति के लिए उन्हीं से प्रार्थना करें कि प्रभु यदि आपने निश्चय किया है कि राम रूप में आसक्ति हो तो आप कृपा करो, आपने निश्चय किया श्याम रूप में तो आप कृपा करो। समझ रहे, उनके ऊपर छोड़ दो, आप फाइनल करता मत बनो। तो वो अपने आप हृदय में जो चल रहा है, मान लो प्रभु की प्रार्थना करने के बाद भी वही चल रहा है, तो मतलब प्रभु इसी में रति देना चाहते हैं, ऐसा भाव कर ले। हृदय में मेरा हमेशा राधा ही राधा राधा ही राधा चलता है। हाँ, तो बस बात हृदय की है, बाहर बाहर की से थोड़ी, मतलब हृदय में चलाओ। वही राधा है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही श्याम है, कोई दूसरा नहीं बच्चा। राम राधा माधव का सार्ट स्वरूप है। राम है राधा, माँ में माधव, है ना। राम का विस्तार रूप राधा माधव। हमें तो कुछ अलग नहीं लगा, आज तक कुछ अलग नहीं लगा, पर हम वही जपेंगे जो हमारे गुरुदेव बोले हैं। अब बात हमारी नहीं रह गई, हमारे गुरुदेव की। गुरुदेव ने जो कहा वही मंत्र जपना, वही नाम जपना, वही उपासना जपनी। तो आप गुरुदेव का वर्ण किए हो, तो अभी फोटो देख रहे हो, अभी ब्याह थोड़ी हुआ है। जैसे लड़की नहीं जैसे लड़की नहीं 10-20 फोटो देखती है कि इनमें कौन सा दूल्हा होगा, तो देखने का अधिकार है, देख सकती है। लेकिन ब्याह होने के बाद ये 10-20 फोटो देखे तो फिर उसे डांट लगेगी, पागल हो, जिसे ब्याह हो गया उसी को फोटो देखो, दूसरों की फोटो देखने से मन खराब हो सकता है। तो अभी तो ब्याह नहीं हुआ ना, मतलब अभी समर्पण नहीं हुआ ना। गुरु की कृपा से समर्पण होता है। गुरुदेव का वर्ण करो, प्रभु से प्रार्थना करो, हे राम जी आप हमारे गुरु हो, आप प्रगट रूप में मिलो। तो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जा। फिर ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। मैंने तो हृदय से आपको गुरुदेव। तो फिर प्रश्न ही नहीं रखना चाहिए बच्चा। फिर अब प्रश्न की जरूरत क्या है, मानना होता है ना। जब मान लिया तो इसका मतलब है जिस मार्ग में गुरु चल रहे हैं उसी मार्ग में चेला चले। अब गुरु चले पूरब की तरफ, चेला चले उत्तर की तरफ, तो फिर कैसे गुरु चेला का साथ बनेगा। मानने का शिष्य होता है। अगर मान लो हमने कंठी दे दी, तिलक दे दिया, वो हमारी बात एक को न माने तो किस बात का चेला। और आपने कंठी तिलक नहीं धारण किया लेकिन मन से मान लिया कि आप हमारे गुरु, तो हमारी बात मानो, तो बात हो गई। बात माना तो प्रश्न की जरूरत भी नहीं है ले। अब देख लो आप,